नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से आरबी न्यूज लाइव ब्यूरो न्यूज। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर, देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट। खबर है बहुत ही बड़ी सनसनी, जिसमें प्रशासन को देना होगा ध्यान। देखिए क्या है पूरा मामला आरबी न्यूज लाइव पर। सरस्वती हाई सेकेंडरी विद्यालय करसुआ राजा में प्राचार्य को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और विद्यालय परिषद में घुसकर लोगों के द्वारा अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर विद्यालय के प्राचार्य के ऊपर हाथापाई करते हुए विद्यालय के प्राचार्य को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन को कई बार सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। जिसमें प्राचार्य ने अपने हैंडराइटिंग से लिख कर चौकी प्रभारी को भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी उनके द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं किया गया है। परसों से लेकर के लगातार 4-5 दिनों से प्रशासन भी घुमा रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि इस मामले पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। प्राचार्य का कहना है कि विद्यालय में होने वाली संपूर्ण जवाबदारी विविध परिवार व पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की होगी, क्योंकि मैंने विधायक से भी बात किया तो विधायक ने भी चौकी प्रभारी को इन्फॉर्म किया, लेकिन उसको भी इनकार करते हुए प्रशासन ने कहा कार्रवाई किया जाएगा। विद्यालय प्राचार्य का कहना है कि आए दिन होने वाली बहुत बड़ी घटना हो सकती है, जिसमें मैंने चौकी प्रभारी को अवगत कराया है, लेकिन हमारे विद्यालय की बाउंड्री और ताला तोड़ दी गई है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नागेंद्र सिंह थाना प्रभारी मढ़ा से भी बात किया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह व चौकी प्रभारी प्रियंका मिश्रा जी के द्वारा विद्यालय परिषद में आकर आश्वासन दिया गया है कि हम 427 की धारा कायम कर रहे हैं, जिसमें अब विवाद नहीं होगा, लेकिन अभी इनको आशंका बनी हुई है कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा सकती है। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर, देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट। स्कूल में मासूम बच्चे पढ़ते हैं तो फिर वहाँ गाली गलौज क्यों? आप देख सकते हैं कि स्कूल परिसर में महिलाएं घुसकर अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, वहां पे गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं, जहां पर बच्चे शिक्षा लेने के लिए गए हुए हैं और बच्चे काफी डरे और सहमे हुए हैं। बच्चों के साथ भी अभद्रता का प्रयोग किया गया है। वहां पर पढ़ा रहे अध्यापकों के साथ भी गाली गलौज, मारपीट, अभद्र व्यवहार किया गया है। देखिए यह रिपोर्ट। मामला है जमीनी विवाद को लेकर। कहा जाता है कि यह स्कूल परिसर किसी के प्राइवेट जमीन में है, जबकि यह स्कूल मध्य प्रदेश शासन के अंदर में आता है, ऐसा बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान देकर तुरंत ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर दोषी पाए जाते हैं तो स्कूल परिसर में जाकर किस तरीके से गाली गलौज, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना कहाँ तक जायज़ होता है, इस पर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और उनको तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर मामला क्या हुआ था, आइए हमारे बीच फिजिक्स के टीचर हैं माननीय सुरेश शाह जी, पूछ लेते हैं इनसे क्या हुआ था। बताइए सर, आइए सर, सामने पर कैमरा मैन कीजिए कैमरा। हम लोग स्कूल आए थे तो इधर से औरतें कुछ बाहर से आकर के गाली गलौज, हाथापाई की और इस बच्चों के द्वारा प्रेयर करवाया जा रहा था और अंदर घुस करके गाली गलौज के साथ तमाम किए और तमाम तरह के अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, इन्होंने बताया ऐसा। आइए और कुछ लोगों से जान लेते हैं क्या है आखिरकार पूरा मामला। बताइए राजू सर। बस वही, हम मतलब जब आए थे तो हम तमाम गालियाँ 2-3 औरतें आकर दे रही थी। क्यों दे रही थी? इसी
विद्यालय परिसर में आकर के यहाँ के प्रिंसिपल सर को और टीचरों को, बच्चों को बीच में। तो इसके बीच में क्या आप लोगों ने इस मैटर को सुलझाने का कोशिश नहीं किया? मैटर को सुलझाने की कोशिश किया गया था, लेकिन उनके बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग बिल्कुल मारपीट पे उतर जाएंगे। इसलिए संभावनाएं बन रही थी कि यहाँ पर मर्डर होने की संभावनाएं हो रही थी, इसलिए बीच बचाव नहीं किया गया। डायरेक्ट विभाग को सूचना दिया गया, पुलिस विभाग को, जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए इन्होंने, जिसे यहाँ शांति बर्ताव फिर उन लोग के आने के बाद बना। ऐसी हरकतें आया प्रतिदिन होती रहती हैं, एक दिन 2 दिन में ऐसी हरकतें रोज दिन होता रहता है। हाँ सर। टीचरों को बताया गया, टीचरों ने मैटर को सुलझाने की कोशिश की तो टीचरों पर फेर बदल किया गया। जैसे कि मैं बता दूं, टीचरों को भी अभद्र भाषाओं की तरह गाली गलौज हुई है। आइए जान लेते हैं मैडम से क्या है आखिरकार पूरा मामला। दिखाइए सर उधर क्या हुआ। जब इस समय यहाँ पे हो रहा था गाली गलौज तो मैंने उसको रोकने का प्रयास किया। उस समय भी हमारे मना करने के द्वारा भी हमारे पे भी उन लोगों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया था और अभद्र व्यवहार से बहुत और गाली गलौज की और विद्यालय को बोले हैं कि यहाँ आपका नहीं है, हमारा है। जागीर की है ये मैं जानना चाहता हूँ, आखिरकार नाम दे उसे। तो देखा कि चारों तरफ बाउंड्री को तोड़ दिया गया है, छिन्न भिन्न कर दी गई है। तो मैंने इस पर बच्चों से ही टिप्पणी करने का प्रयास किया कि अगल बगल वाले जो बच्चे हैं, क्या किसी को पता है कि ये कब टूटी और कौन तोड़ा। बस ऐसे ही मैंने जैसे ही डिस्कस करने का प्रयास किया, तब तक वह में मटुकलाल, उनकी 2 बहू, उनके लड़के और पोते सब आकर शोर शराबा करने लगे और राजकुमारी साकेत भी सब ये गाली गलौज करते हुए आकर जान से मारने की धमकी देने लगे और साथ ही साथ मुझे भी हाथ लगाकर मारने लगे और बच्चों के सामने ही। और साथ ही साथ ये मेरा ये खींच दिया गया और ये भी उखड़ गया और मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया तो मुझे मेरी मोबाइल छीन ली गई, मुझे मारने के लिए बोला गया। और साथ ही साथ पुलिस बल आने के बाद भी उन्होंने कहा कि इसको जान से मार दूंगा, लेकिन पुलिस बल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन आपने जैसा कि बताया मुझे कि बाउंड्री आपकी छिन्न भिन्न हो गई है। आइए दिखाते हैं आपको आखिरकार में बाउंड्री में हुआ क्या है। आइए मेरे पास दिया गया है, जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर बाउंड्री हमारी तोड़ दी गई है। ये देखिए आपकी रियल में ये बाउंड्री है और दिखाने का मैं आपको प्रयास कर रहा पर गेट का ताला कैसे दिखा दें। ये देखिए इसमें पूरी तोड़ दी गई है। ये लगता है ये बड़े हथियार से किसी धातु से तोड़ा गया है, ये मुझे तो जानकारी नहीं है, बट ये ताला तोड़ दी गई है और बाउंड्रियां तोड़ दी गई हैं। ये देखिए पूरा ये पूरी तोड़ दी गई है पूरी तरह से। ये इधर विद्यालय का नाम लिखा हुआ था। ये देखिए विद्यालय का प्रांगण का नाम लिखा हुआ था, जिसमें बाहर से दिखाते हैं आप। ऐसे बना आप चाहिए वहाँ तक, वहाँ फिर उस साइड से घुस जाइएगा। आपको मैंने दिखाया यहाँ पर कई तरह से बाउंड्री को तोड़ गई है, यहाँ पे भी टूटी हुई है, भी टूट गई है, जिसमें गेट का ताला भी तोड़ दिया गया है और विद्यालय परिषद में बच्चों का भी बहुत बड़ी नुकसान हो रही है, जैसा कि प्राचार्य जी ने बताया ऐसा। लेकिन जिला प्रशासन से मेरी एक ही चीज़ की अनुरोध है कि विद्यालय परिषद में किसी भी प्रकार की त्रुटियां होती है तो समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की होगी, इसमें ऐसा प्राचार्य जी का कहना है। दूसरी चीज, अगर इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी नुकसान से लेकर एक छोटी सुई से लेकर बड़ी चीज तक अगर किसी भी प्रकार की कोई नुकसान होती है, इसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और विवादित परिवार होगा। धन्यवाद। यहाँ पर आए दिन गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, ऐसा तरह तरह के परेशान किया जाता है। बस इनका कहना यह है कि ये विद्यालय के जो बच्चे हैं तो हमारी ज़मीन के सीमाओं से सटे हुए
मध्य प्रदेश शासन जमीन से गुजर के जबकि बच्चे आते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये मेरे कब्जे का है, मैं इसमें आने जाने नहीं दूंगा, तो बच्चों को भी प्रताड़ित करते हैं। लेकिन वो तो मध्य प्रदेश शासन की है जमीन, तो उसमें मध्य क्यों प्रदेश ओवरटाइम शासन कर की रहे हैं? है, नदी से होके सीमा लगा हुआ है और उसी से आते हैं, परंतु आए दिन ये पैसे के लालच में मुझसे हमेशा पैसे की मांग करते हैं और कई बार ये मुझे गाली गलौज करके मारपीट करके पैसे ले भी चुके हैं। और इस संबंध में भी मैंने कई बार पुलिस प्रशासन को सूचना दिया, लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और बार बार ये पैसे के लालच में बच्चों को परेशान करते हैं और विद्यालय में भी आकर गाली गलौज करते हैं, साथ साथ जान से मारने की मुझे धमकी देते हैं। बोलते हैं कि नदी के इस साइड में आने ही नहीं दूंगा, करसुआ राजा में तुम्हारे विद्यालय रहने नहीं दूंगा, ऐसा करके इन्होंने हमेशा परेशान करते हैं। और यहाँ पे मैंने विद्यालय के लिए 75 डिसमिल ज़मीन खरीदा और उस ज़मीन को मैंने जैसे ही खरीद लिया और इनको बाद में पता चला कि ये ज़मीन खरीदे हैं यहाँ, तो ये लोग मुझे परेशान करते हैं कि ये ज़मीन मुझे दे दो। जब आपने जिला प्रशासन को अवगत कराया तो जिला प्रशासन ने क्या आपको आश्वासन दिया? मैंने जिला प्रशासन को तो अवगत नहीं कराया, परंतु मैंने पुलिस में सूचना दी, परंतु उनके द्वारा यही आश्वासन दिया गया कि इस पर कार्रवाई होगी, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार ये 2 वर्षों से मुझे परेशान कर रहे हैं और विद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ भी खेल कर रहे हैं। बच्चों को लगातार परेशान करते हैं, बच्चों को आने जाने में गाली गलौज करते हैं, मारपीट कर देते हैं बच्चों के साथ, जिससे कि कई बच्चे विवश होकर अपनी पढ़ाई भी बंद कर दे रहे हैं, शासकीय स्कूलों में चले जा रहे हैं, 1 साल तक अपनी शिक्षा स्थगित कर दे रहे हैं, अगले साल दूसरे विद्यालयों में जाकर अपना प्रवेश ले रहे हैं। ऐसे करके बच्चों के भविष्य के साथ निरंतर खिलवाड़ किया तो आप जिला प्रशासन को क्या बताना चाहेंगे? हम जिला प्रशासन को यही बताना चाहते हैं कि यदि विद्यालय के अंदर कोई कमी हो तो उसे क्या कमियां हैं मुझे अवगत कराया जाए, और यदि कमी नहीं है तो इस प्रकार के विरोध करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आए दिन विद्यालय के प्राचार्य को धमकी दी जा रही है, जान से मारने के लिए धमकी दी जा रही है। इस मैटर पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहता हूं कि इसके लिए यह तो विवादित पक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार है ही। चलिए, आज मैं पहुंचा हूं करसुआ राजा के विद्यालय में। करसुआ राजा हायर सेकेंडरी विद्यालय, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। आज मैं इस विद्यालय के कुछ छात्रों से बात करके आप लोगों को रूबरू कराएंगे क्या है आखिरकार इस स्कूल की मामला। आइए जान लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे विद्यालय को कई तरह से तोड़फोड़ की गई है लोगों के द्वारा। लोग बाहर से आकर बच्चों को परेशान करते हैं, जो कि प्राचार्य के ऊपर हाथापाई भी हुआ है। आइए आखिरकार में हम बच्चों से पूछ लेते हैं आखिरकार में यहाँ पर हुआ क्या है। आइए दिखाइए बच्चों से क्या हुआ था, यहाँ का आखिरकार में मामला क्या था। सर प्रेयर कर रहे थे तो प्रेयर करते वक्त आप लोगों से लड़ाई झगड़ा हो रहा था? हाँ सर। कौन कर रहा था? बाहर के कुछ लोग। अच्छा, और क्या हुआ था? हाथापाई भी हुई। और क्या नुकसान आती है आप लोगों को? और विद्यालय में पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। आप लोगों को जाने में रास्ते में परेशान करते हैं लोग, क्यों करते हैं? अच्छा, तो आपके विद्यालय के प्राचार्य जी को आपने बताया? क्या उनके साथ भी हो रहा है? उनके साथ भी यही हो रहा है। आइए आखिरकार में मैं विद्यालय के प्राचार्य से भी आप लोगों को बात करके हम बताएंगे। बट सबसे पहले आप लोगों को यही है कि हम जब प्रेयर कर रहे थे आज के दिन, नए वर्ष के शुरुआत में पहले दिन विद्यालय लगी, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने आकर हाथापाई किए और तोड़फोड़ किए, जिसमें कई बच्चे इसमें शामिल थे और प्राचार्य जी के ऊपर भी हुआ था। तो आइए हम आपको प्राचार्य जी के पास लेके चलते हैं, वो बताएंगे कि क्या हुआ था। सर, आखिरकार यहाँ का मामला क्या है? जी, एक्चुअली में कुछ बाहर के ऐसे लोग हैं जो कि आए दिन प्रतिदिन मतलब ऐसे गाली गलौज करते रहते हैं और साथ ही साथ बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। जैसे ही क्लास लगे रहते हैं तो बाहर से शोर शराबा करते हैं, बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है जिससे, और विद्यालय बाउंड्री को तोड़ दिया गया है। बस जैसे ही मैंने विद्यालय बाउंड्री के टूटे हुए भाग के पास पहुंचा तो बाहर से लोग आकर
गाली गलौज करते हुए मारपीट करने की धमकियां देते रहे और कई बार ऐसा इन्होंने जान से मारने की धमकी देते रहे हैं। और इसके पूर्व में मैंने कई बार चौकी प्रभारी बंदौरा चौकी में सूचना भी दिया, परंतु इस पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है। और आज भी मैंने चौकी प्रभारी को भी फोन कॉल के माध्यम से और सूचनाएं जब दी तो सिर्फ पुलिस बल 100 नंबर आई और शांत कराते हुए और वो लोग चले गए। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार बच्चों के भविष्य के साथ खेल किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। और मैंने यहाँ पे विद्यालय के नाम से 75 डिसमिल जमीन खरीद लिया है, जिसमें कि मुझे अतिशीघ्र विद्यालय के लिए अच्छे भवन निर्माण कराना है। परंतु उस जमीन का सीमांकन हो चुका है, लेकिन फिर भी उस जमीन पर मुझे कब्जा नहीं दिया जा रहा है। ये लोग जबरन उस भूमि पर भी कब्जा कर रखे हैं और आए दिन गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की हमेशा धमकियां देते रहते हैं। और बच्चे जब भी विद्यालय आते हैं तो बच्चे बताते हैं कि रास्ते में हम लोगों को छीन कर गाली गलौज किया जाता है, मारपीट करने की धमकी दी जाती है, किसी किसी का बाल पकड़ के खींचा भी जाता है। कुछ 2 औरतें हैं और उनके 1-2 लड़के भी हैं और उनके दोनों के एक पति और साथ में एक बुढ़ा, ये सब मिलकर लगातार परेशान करते रहते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। तो हम शासन प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूं कि शासन प्रशासन इस प्रकार के हो रहे अवैध कृत्य पर जल्द से जल्द अंकुश लगाने की कृपा करें। इन्होंने बताया कि हम चौकी में कई बार सूचनाएं भी दे चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। लेकिन आज के दिन इन्होंने बताया कि हम चौकी प्रभारी को भी फोन किया था, जिसमें 100 नंबर आई और शांत करके माहौल को चली गई। लेकिन डेली का मामला यही है और मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि आखिरकार कहना है इनका कि आए दिन किसी भी प्रकार की कोई घटना होने की, बहुत बड़ी घटना होने की संभावनाएं आ रही है और बच्चों का आने जाने में और विद्यालय आने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें और तत्काल इस पे कार्रवाई करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जहाँ तक मेरा कहना है कि ये यदि अभी तक प्रशासन जैसा कि कार्रवाई नहीं कर रही है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी ऐसी मनसा है कि गंभीर कोई घटना घटित हो। तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि गंभीर घटना का यानी कि इंतजार न करें, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और यदि मेरे साथ किसी प्रकार की घटना आए दिन घटती है तो इसका संपूर्ण जिम्मेदार मटुक लाल और उनका सारा परिवार होगा और साथ ही साथ शासन प्रशासन भी होगा, क्योंकि मैंने शासन प्रशासन को सूचित कर चुका हूं। और सीमांकन के दौरान भी चौकी प्रभारी रही और उनके सामने भी कई बार वाद विवाद हुए, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि सर ने अभी बताया कि कोई भी प्रकार की यहाँ पे घटनाएं होगी तो इसकी जवाबदारी स्वयं विवादित परिवार होगा और जिला प्रशासन होगी। धन्यवाद।